दोस्तों, आज हम मम प्रियम मित्रम संस्कृत में पढ़ेंगे। मेरा प्रिय मित्र, तो इसे हम पढ़ाएंगे। आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, जितना मर्जी आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। हम ऐसे तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखने के लिए आपको आपका जो प्रिय मित्र है उसका नाम लिखना होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे बहुत से मित्र हैं। आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और लाइन वाइज भी लिख सकते हैं। तो हम लाइन वाइज लिख रहे हैं, बड़ी क्लासों में आप इसे ही पैराग्राफ में लिखेंगे। तो फर्स्ट में हम लिख लेते हैं यहाँ पे मम बहूनी। बहूनी का मतलब होता है बहुत सारे। मित्राणी संति, मेरे बहुत से मित्र हैं। तेषु, उनमें से। अब जो आपका प्रिय मित्र है आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैं पंकज लिख देती हूँ, तेषु पंकजः। अब जो आप लड़के का नाम लिखेंगे तो उसके साथ विसर्ग आएंगे। लड़की का लिख रहे हैं तो यहाँ पे विसर्ग नहीं आएंगे। जो नाम लड़की का होता है सेम टू सेम संस्कृत में लिखा जाता है। तेषु पंकज मम प्रियम मित्रम अस्ति, उनमें से पंकज मेरा प्रिय मित्र है। अब हम यहाँ पे उसकी फैमिली की डिटेल डाल सकते हैं। तो हम थर्ड पे यहाँ पे लिख देते हैं तस्य जनकः। तस्य जनकः, जनकः मतलब पिताजी। चिकित्सकः, जो भी उनका प्रोफेशन है आप लिख सकते हैं। चिकित्सका मतलब डॉक्टर। अस्ति है, उनके पिताजी एक डॉक्टर हैं। उसके बाद माताजी का लिखेंगे तस्य जननी अध्यापिका अस्ति, उनकी माताजी एक टीचर है। उसके बाद यदि आप भाई बहनों की डिटेल देना चाहें तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं कि उसके 2 भाई हैं। तो लिख देंगे तस्य द्वे भ्रात्रा सतः। ठीक है, तो आप जैसा मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगला लिखेंगे स विद्यालये मम सहपाठी अस्ति, वह विद्यालय में मेरे साथ पढ़ता है। आप यहाँ पे कक्षा भी लिख सकते हैं। स नवम कक्षायाम पठति, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अब बताएंगे कि वो पढ़ने में कैसा है। तो हम अगला पॉइंट लिखते हैं स पठने अतीव चतुरः कुशाग्रः च अस्ति, वह पढ़ने में बहुत चतुर और कुशाग्र है। अगला लिखेंगे वह स स्नेहवान मधुरभाषी च अस्ति, वह स्नेहवान है और मीठा बोलने वाला है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे सभी पे विसर्ग आएगा। स अनुशासितः छात्रः अस्ति, वह अनुशासित छात्र है, अनुशासन का पालन करने वाला छात्र है। अगला पॉइंट लिखेंगे सह सदैव शिक्षकस्य आज्ञां पालयति, वह हमेशा अपने अध्यापकों के आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पे यदि आप लड़की लिख रहे हैं तो सा लिखेंगे सभी जगह। अगला पॉइंट लिखेंगे स, उसका मित्रों के साथ कैसा व्यवहार है वो लिखेंगे। स मित्रैः
सह सद्व्यवहारं करोति। वह मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, स सर्वदा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयति। वह हमेशा अच्छे कपड़े, धुले हुए मतलब स्वच्छ कपड़े धारण करता है। स सर्वदा सत्यम वदति। वह हमेशा सच बोलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, गुरुवः तस्मिन् स्नेहयति। गुरुजी उसे स्नेह करते हैं। जो सभी हमारे टीचर हैं उसे स्नेह करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि वो खेलने में कैसा है। तो सह विद्यालयस्य सर्वश्रेष्ठः क्रीडकः अस्ति। वह विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। सह अस्माकं विद्यालयस्य एकः आदर्श छात्रः अस्ति। वह विद्यालय का एक आदर्श छात्र है। स कदापि अपशब्दं न वदति। वह कभी भी अपशब्द नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता। ज्येष्ठानां आज्ञां पालयति। वह अपने जो ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका आज्ञा का पालन करता है। मम मित्रम पक्षपातम ना करोति। मेरा मित्र पक्षपात नहीं करता है। मेरा मित्र पक्षपात नहीं करता है। अगला लिखेंगे, सह स्वार्थम कार्यम न करिष्यति अपितु परार्थम कार्यम करिष्यति। इसका अर्थ है वह अपने लिए कार्य नहीं करेगा अपितु दूसरों के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना हम यहाँ पे इसे ख़त्म करेंगे कि इन सभी कारणों की कारण ही क्या है, वो हमारा प्रिय मित्र है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः सह मम प्रियतम मित्रम अस्ति। अतः वह मेरा जो सबसे प्रिय मित्र है। ऐसे भी लिख सकते हैं, एतादृशम अस्ति मम मित्रम
पंकज है। इन सब कारणों की वजह से मेरा जो प्रिय मित्र है वो पंकज है। आप मम प्रियम मित्रम का अनुच्छेद अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आप 6th क्लास में हैं तो इसमें से कोई 5 या 7 पॉइंट लिख सकते हैं, और 9 to 12 आप इसमें से 20 पॉइंट लिख सकते हैं, और अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम किसी और निबंध को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।